नमस्कार मिथिला, मैं हूं प्रणव मिश्रा। इस वक्त आप सभी देख रहे हैं नमस्कार मिथिला न्यूज। तो आज हम लोग आप सभी के समक्ष न्यूज हेडलाइंस लेकर उपस्थित हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के न्यूज हेडलाइन से। प्रणव लैब दरभंगा स्टूडियो वाली तमाम काम में उपलब्ध। इस कोरोना काल के बीच 20 कॉपी पर 10% की छूट। फोटो कॉपी प्रति पेज मात्र ₹1। कॉन्टैक्ट नंबर 7667175757। दरभंगा के मिर्जापुर मोहल्ले में सदर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी के द्वारा मिर्जापुर स्थित वार्ड नंबर 18 में 45+ लोगों का हुआ टीकाकरण। लगातार तीसरे साल खूब बरसेंगे बदरा। 3 जून से दस्तक दे रहा है मानसून। नीतीश कैबिनेट की अहम बैठक। आज पंचायत चुनाव तक अधिकारियों को जिम्मा सौंपने पर हो सकता है फैसला। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक की तबीयत बिगड़ी। दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती करवाया गया। 2 जून से खुलेंगे विवि और सभी सरकारी कॉलेज। जेपी नड्डा ने बिहार के 2 नेताओं को सौंपी बड़ी जिम्मेदारी। साबिर अली बने बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के महामंत्री। नीतीश कुमार ने इस काम के लिए जनता से मांगी मदद। ट्वीट कर कहा, साथ मिलकर चलेंगे तो हो जाएगा। हवाई यात्री ध्यान दे, आज से बढ़ेगा पटना आने जाने वाले विमानों का किराया। जाने कितना पड़ेगा असर। लालू ने साझा की नीतीश के गृह जिले की यह तस्वीर। स्वास्थ्य केंद्रों की बदहाली को लेकर लगाया गया बड़ा आरोप। नमस्कार मिथिला, आगे आप सभी को विस्तार से खबर दिखाएंगे। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। तो अब करो सेल्फ इन्वेस्टमेंट स्टार्ट 5paisa.com के साथ। शेयर और म्यूचुअल फंड्स में निवेश करो। 0% ब्रोकरेज, सिर्फ ₹20 प्रति ऑर्डर की फी दो। एक्सपर्ट रिसर्च और एडवाइस पाओ। लाइटनिंग फास्ट प्लेटफॉर्म पे ट्रेड करो। विजिट 5paisa.com और डाउनलोड द 5paisa मोबाइल ऐप। आज ही 5paisa के साथ फ्री डीमैट अकाउंट खोलो। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। तभी मैं जल्दी करता है, जल्दबाजी नहीं। चल निश्चिंत होकर सारे पेमेंट कीजिए बैंक और गूगल पे की सिक्योरिटी के साथ। डाउनलोड गूगल पे। नमस्कार मिथिला, आप सभी का ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। आगे आप सभी को विस्तार से खबर दिखाएंगे। दरभंगा के मिर्जापुर मोहल्ले में सदर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के द्वारा मिर्जापुर स्थित वार्ड नंबर 18 में आज 45+ लोगों का टीकाकरण हुआ। इस मौके पर वार्ड पार्षद शशिकांत पटेल एवं भारतीय जनता पार्टी के कई लोग उपस्थित दिखे। यहाँ पर आपने वैक्सीन ले लिए हैं जी। यहाँ पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के द्वारा जो यहाँ पर वैक्सीन लगवाया जा रहा है, उनके कार्यकर्ताओं को आप क्या कहना चाहेंगे? उनको धन्यवाद देना चाहेंगे। जो बड़े बुजुर्ग को कहीं जाना नहीं पड़ा, यहाँ घर में आके वैक्सीन पड़ गया, बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद देते हैं। आपने वैक्सीन ले लिया है क्या? हाँ, सब वैक्सीन। यहाँ पर जो सदर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के द्वारा यहाँ पर वैक्सीन जो लगाया जा रहा है, आप उनके कार्यकर्ता को क्या कहना चाहेंगे? उनके कार्यकर्ता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, जो अपने मोहल्ले में आकर के जो है कोविड-19 का सुई दिलाने के लिए प्रोत्साहित किए हैं। नीतीश कैबिनेट की अहम बैठक। आज पंचायत चुनाव तक अधिकारियों को जिम्मा सौंपने पर हो सकता है फैसला। बिहार में कोरोना और बारिश के मौसम के चलते पंचायत चुनाव टलने को आज नीतीश कैबिनेट की एक महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। माना जा रहा है कि इस बैठक में पंचायत चुनाव होने तक अधिकारियों को प्रशासकीय भूमिका सौंपने पर निर्णय हो सकता है। गौरतलब है कि बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव अगले 3 महीने तक कराया जाना संभव नहीं है। इस बीच 15 जून को पंचायती राज के करीब 2.5 लाख प्रतिनिधियों का कार्यकाल खत्म हो रहा है। समय पर पंचायत चुनाव न हो पाने की दशा में विपक्ष पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल बढ़ाने की मांग कर रहा था, लेकिन सरकार के सूत्रों का कहना है कि ऐसी कोई संवैधानिक व्यवस्था नहीं है। ऐसे में अधिकारियों को प्रशासकीय अधिकारी सौंपे जाने के अलावा फिलहाल कोई विकल्प नहीं दिख रहा है। सूत्रों का कहना है कि सरकार 15 जून के बाद पंचायत प्रतिनिधियों के सारे अधिकार प्रशासकीय अधिकारियों को सौंपने का निर्णय ले सकती है। नीतीश कुमार ने इस काम के लिए जनता से मांगी मदद। ट्वीट कर कहा, साथ मिलकर चलेंगे तो हो जाएगा काम। लोगों से अपील करते हुए मुख्यमंत्री ने आने वाली पीढ़ियों की रक्षा के लिए हम सभी का बुनियादी दायित्व है कि पर्यावरण की रक्षा करें। जल और हरियाली के बीच जीवन है। जल और हरियाली है तभी जीवन है। हम सब अगर मिलकर चलेंगे तो पर्यावरण संकट में कमी आएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्य के हरित आवरण को बढ़ाने को लेकर काफी संवेदनशील हैं। इसी का नतीजा है कि सत्ता में आने के बाद से लगातार वो पौधारोपण की ओर ध्यान दे रहे हैं। दरअसल बिहार में झारखंड के अलग हो जाने की वजह से बिहार का हरित आवरण काफी कम हो गया है था। ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में हरियाली मिशन की शुरुआत की, जिसके तहत राज्य भर में पौधारोपण अभियान चलाया गया। बिहार हवाई यात्री ध्यान दे, आज से बढ़ेगा पटना आने जाने वाले विमानों का किराया। जाने कितना पड़ेगा असर। 1 जून से पटना के विमानों को न्यूनतम किराए में 13 से 16% की बढ़ोतरी हो जाएगी। उड़ान की अवधि के हिसाब से किराया बढ़ाया गया है। अधिकतम किराए में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। मंगलवार यानी 1 जून से पटना से दिल्ली का न्यूनतम किराया 4000 हो जाएगा।
यह पहले 3,500 था। वहीं पटना से मुंबई का न्यूनतम किराया 1,000 अधिक देना होगा। पटना से मुंबई का न्यूनतम किराया 7,400 हो गया है, जो पहले 6,400 था। कोलकाता के न्यूनतम किराए में 400, चेन्नई, बेंगलुरु, अहमदाबाद, पुणे के न्यूनतम किराए में भी बढ़ोतरी हुई है। लखनऊ के लिए 400 और हम हैदराबाद के लिए 800 अधिक देना होगा। पुरानी बुकिंग पर यात्रियों को बढ़ा किराया नहीं देना होगा। नमस्कार मित्रा, आज के लिए बस इतना ही और फिर मिलते हैं अगले दिन ऐसे ही कुछ मुख्य खबर लेते हुए, ऐसे ही कुछ मुख्य समाचार लेते हुए। साथ ही आप हमारे इस चैनल को ज्यादा से शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब, कमेंट अवश्य करें। खबर विज्ञापन के लिए संपर्क करें 6272356000। फॉलो करें हमारे फेसबुक पेज को, फॉलो करें हमारे इंस्टाग्राम पेज को, ज्वाइन करें हमारा व्हाट्सएप ग्रुप। इस सब का लिंक हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन दे दिया है। इस महामारी कोरोना संक्रमण के बीच आप सभी को यही कहना चाहेंगे कि अगर आपको कोई काम की आवश्यकता ना पड़े तो आप अपने घर से बाहर ना निकले। अगर आप कोई भी काम की आवश्यकता से घर से बाहर निकलते हैं तो हमेशा मास्क पहनकर, हैंड सैनिटाइजर लेकर निकलें और अपने सामाजिक लोगों से हमेशा 2 गज की दूरी बनाए रखें, जिससे कि आप और आपका परिवार सुरक्षित रहे। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए नमस्कार मिथिला न्यूज़। नमस्कार मिथिला।